नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोग की मजबूती। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। सियासी बयानात का सिलसिला भी दिन ब दिन दराज होता जा रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी हलचल कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। खुसूसन बीजेपी लीडर बृजभूषण शरण सिंह लगातार विनेश फोगाट के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि विनेश फोगाट इंतखाब हारेंगे और अगर पार्टी उन्हें हरियाणा में इंतखाबी तशहीर के लिए भेजेगी तो विनेश के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हरियाणा में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं और किसान तंजीमें बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का इरादा रखती हैं। सोनीपत में मुश्तरका किसान मोर्चा ने गैर सियासी किसान रहनुमाओं और कारकुनों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें किसानों के मसाइल और असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ लाहे अमल तैयार करने पर गुफ्तगू हुई। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 33 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं। हफ्ते को यहाँ जारी करदा एक प्रेस रिलीज में जो सरकारी है, कहा गया है कि रियासत में सैलाब और बारिशों की वजह से अब तक 33 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनमें से 25 अफराद एनटीआर ज़िले में, 7 गुंटूर ज़िले में और 1 पलानाडु ज़िले में मौत हुई। इस आफत में 106 बड़े और 356 छोटे समेत 462 मवेशी हलाक हुए। इसके अलावा 61.974 परिंदे भी मारे जा चुके हैं। मणिपुर में हालात अब तक काबू में नहीं आए। महीनों से जारी तशद्दुद अब भी जारी है और वक्तन फवक्तन हालात कुछ ज़्यादा ही कशीदा हो जाते हैं। ताज़ा मामला मणिपुर के जरेबाम ज़िले का है, जहां हफ्ते की सुबह तशद्दुद के वाक़यात में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा वाक़े एक स्कूल में गुज़िश्ता दिनों 3 बच्चों का नाम काट दिया गया। उसकी वजह ये थी कि इन बच्चों ने टिफ़िन बॉक्स में नॉन वेज यानी गोश्त लाया था। इस पूरे मामले पर हंगामा बरपा है। ऐसे में कई लोगों के जहन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्कूल में नॉन वेज लाने पर पाबंदी है? क्या CBSE और ICSE ने इस ताल्लुक से कोई गाइडलाइन तैयार किया है? सिलसिले में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल आगरा के सरबराह डॉक्टर सुशील चंद्र गुप्ता के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि टिफ़िन बॉक्स में बच्चे क्या लाएं, इस सिलसिले में कुछ भी गाइडलाइन में मज़कूर नहीं है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान पर जवाब हमला किया है कि ख़वातीन पहलवानों की तहरीक के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि गलत को गलत कहना सिर्फ बीजेपी की लुगत में गद्दारी हो सकता है। दरअसल उन्होंने बीजेपी लीडरों पर बल्किस बानो की असमतदरी के मुजरिमों को हार पहनाने का भी इल्ज़ाम लगाया है। पंजाब के मालेर कोटला वाक़े बदला गांव के रहने वाले एक 22 साला सिख नौजवान का कनाडा में बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल नौजवान की तस्दीक जशनदीप सिंह के तौर पर की गई, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर 8 महीने पहले कनाडा गया था। जानकारी के मुताबिक वाक़या अल्बर्टा के एडमिन पार्किंग इलाके में गुज़िश्ता रोज़ बुध को पेश आया था। एडमिंटन पुलिस ने कत्ल मामले में 40 साल के एडगार विस्कर को कत्ल में मुलजिम करार दिया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला वाक़े संजौली मस्जिद का तनाज़ा इस वक्त काफ़ी बड़ा हुआ है। मामला अदालत में है, लेकिन 2 तबक़ात के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला तेज़ हो रहा है। इस दरमियान आज इस मुतनाज़ मस्जिद मामले में कमिश्नर कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अहम दलीलें पेश की गई। मकामी लोगों की तरफ से मस्जिद के नाजायज़ तामीरात को लेकर बातें रखी गई, जबकि मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से ये साबित करने की कोशिश की कि मस्जिद नाजायज़ ज़मीन पर नहीं बल्कि वक्फ की ज़मीन पर तामीर हुई है। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू ने एक बार फिर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। जुमा को मुसलसल दूसरे दिन यहाँ 33 नए मामलों ने महकमे सेहत की फिक्रमंदी में इजाफा कर दिया। जुमेरात को भी 33 मरीज डेंगू से मुतासिर पाए गए। इस हफ्ते में तीसरा मौका है जब इतने मरीज मिले हैं। पीर को भी 33 मरीजों की शनाख्त हुई थी। इस तरह पटना में कुल मिलाकर डेंगू से मुतासिर मरीजों की तादाद 400 को पार कर गई। यूपी के सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े होने वाली 2 करोड़ रुपए की डकैती के मुलजिम मुकेश यादव के इनकाउंटर ने रियासती सियासत में शदीद हलचल मचा दी।
6 सितंबर को यूपी एसटीएफ के साथ एक झड़प में मुकेश यादव हलाक हुआ, जिसके बाद सियासतदानों के दरमियान शदीद बयानात का तबादला हुआ। यूपी के बहराइच के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भेड़िए के इंसानों पर हमला करने की इत्तलात मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक ही खानदान के 5 अफराद पर भेड़िए ने हमला किया। अहले खाना की चीखों पुकार पर महल्लेदार और दीगर लोग मौके पर पहुंचे, भेड़ियों को भगाया। ख्याल है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों ने 35 गांवों से ज़्यादा के बाशिंदगान में दहशत फैलाई हुई है और वो अब तक 7 से ज़्यादा बच्चों को हलाक कर चुके हैं। गूगल को बड़ा झटका लगने वाला है। एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके रेगुलेटर्स ने जुमा को गूगल की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो बरतानिया में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग में अपने दबदबे का गलत फ़ायदा उठा। इल्ज़ाम है कि गूगल बरतानिया कंपटीशन और मार्केट्स अथॉरिटी के मुताबिक गूगल बरतानिया के 1.8 बिलियन पाउंड के डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में ऑनलाइन पब्लिशर्स एडवर्टाइजर्स को नुकसान पहुंचाकर अपनी सर्विसेज को अव्वलियत देता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रेल हादसा पेश आया, जहां सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। सोमनाथ एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर आ रही थी कि इसी दौरान यह रेलवे स्टेशन के पास हादसा पेश आया। रेलवे अफसरान का मानना है कि ट्रेन के स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की वजह से उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी थी। अगर रफ्तार तेज होती तो हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के एक साबिक मुलाजिम पर 33 करोड़ रुपए के घोटाले के इल्जाम का हैरान कुन मामला सामने आया। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाजिम ने गुज़श्ता कई सालों में इस गबन को अंजाम दिया। कंपनी की माली साल 2024 की सालाना रिपोर्ट से जानकारी मिली। स्विगी ने इस मामले की जांच के लिए एक बाहरी टीम की खिदमत हासिल की और इस मुलाजिम के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करवा दी है। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी की जुमा को मुनक़िदा 4थी मीटिंग में भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ। मीटिंग में शिरकत करने वाले मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने बिल की ज़रूरत और उसकी दफ़ात पर सवाल उठाते हुए उसकी सख्त मुखालिफत की है। वहीं अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में महकमे आसार कदीमा की तरफ से दी गई पेशकश को गलत करार देते हुए मीटिंग में हंगामा बर्पा कर दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने असम्बली से मंजूर करदा अपराजिता बिल को गौर के लिए सदर द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी मनोज पिंत ने दिन के वक्त गवर्नर सीवी आनंद बोस को बिल की टेक्निकल रिपोर्ट पेश की थी। इसे पढ़ने के बाद गवर्नर ने बिल को मुर्मू को भेज दिया, यानी सदर जमहूरिया को। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली की जेलों में गैर फितरी वजूहात की वजह से मरने वाले कैदियों के अहले खाना या कानूनी वरसा को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। दिल्ली के वज़ीर दाखिला कैलाश गहलोत ने जमा को कहा कि ये इक़दाम जेल के निज़ाम में इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाने के हमारे अज़्म को वाज़ेह करता है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी हरियाणा असम्बली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इन 31 उम्मीदवारों में कांग्रेस ने 5 ख़वातीन और 3 मुस्लिम रहनुमाओं को टिकट दिया है। फ्रांसीसी खातून गेसिले पेलिकाट के शोहर डोमिनिक पेलिकाट पर इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में उन्हें 20 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। डोमिनिक पेलिकाट पर अपनी बीवी के साथ 200 मरतबा रेप करने और करवाने का इल्ज़ाम लगाया है। 10 साल में उसने अपनी बीवी की 72 मर्दों से आबरूरेज़ी करवाई। इनमें से एक शख्स HIV पॉजिटिव था, उसने 6 बार इनकी असमत दरी की। तो एक ऐसा मामला है जो मियाँ बीवी के दरमियान ख़तरनाक तौर पर इख्तियार किया हुआ है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन की हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता होती जा रही। यूक्रेन की हालत ज़ार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका ख़जाना तेज़ी के साथ खाली हो रहा है और मौजूदा हालत यह है कि फ़ौजियों की तनख्वाह अदायगी भी महाल है। यूक्रेन की माशी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि अगर उसे फौरी माशी मदद नहीं मिली तो फ़ौजियों को सितंबर की तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। किर्गिस्तान के सदर सादर जापारोव ने दारुल-हुकूमत बिश्केक में किर्गिज़ तुर्क फ्रेंडशिप स्टेट हॉस्पिटल को सदर रजब तैयब एर्दोगान का नाम दे दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उन्होंने इसराइली फौजियों के हाथों तुर्क नज़ाद अमरीकी शहर एक्टिविस्ट आयशा नोरा एजगी के कत्ल के हवाले से अपनी टीम से मुशावरत की है, ताहम ताहाल उनके पास मतलूबा मालूमात नहीं है। कत्ल गारत का बाजार गर्म करने वाली जालिम दहशतगर्द
सहयूनी फौज के मगरबी किनारे पर हमले में एक्टिविस्ट आयशा नोरा यज़गी के कत्ल पर दुनिया भर में शदीद रद्द अमल सामने आया है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजियों के हाथों अमरीकी शहरियत रखने वाली तुर्क कारकुन यज़गी का कत्ल इसराइली सियासतदानों की हिदायत का एक नतीजा है और जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे लगातार अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली जालिम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलवा ने कहा है कि फ़ौज लबनान में जारहाना इक़दाम करने की तैयारी कर रही है। इसराइली कब्जे के खिलाफ नेबुलस शहर में होने वाले पुरअमन मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाली तुर्क एक्टिविस्ट आयशा नूरा यज़गी इसराइली फौजियों की फायरिंग के नतीजे में सर में गोली लगने से हलाक हुई थी। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी